बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग, जो इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल केनाल कॉलोनी बहावलपुर में डीओ सेकेंडरी एंड डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन मोहम्मद अकरम के साथ मौजूद हैं। जी मौसम मौजूद हैं केनाल स्कूल में, जहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अकरम साहब, जो इस पूरे इलेक्शन के समझे फोकल पर्सन और इंचार्ज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। आइए जानते हैं उनसे कि ये इस इवेंट कराने का यानी तलबा में जो इसका असल मकसद क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8:30 बजे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल केनाल कॉलोनी बहावलपुर में बाकायदा पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और मैं इसमें करीब 400 से ज़ायद हमारे बॉयज़ हाई, गर्ल्स हाई, एलिमेंट्री और बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूलों में इसमें पोलिंग जारी है, जो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बगैर किसी वक्त पे जारी रहेगी। इसमें 4 ओहदों के लिए तालिब इल्म कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी। और मैं ये मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लाहौर पंजाब, कि उन्होंने ये पूरे पंजाब में सारा आज इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बच्चों में कायदाना सलाहियत और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है। और बच्चे आपने देख लिए कि बड़े जोश व खरोश के साथ वो इस कैंपेन में हिस्सा लिया उन्होंने इलेक्शन में, और आज वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, जिसमें बच्चों में कायदाना सलाहियतें, उनमें एतमाद और उनमें जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो उनमें पैदा होंगी। तो यहाँ माशाल्लाह पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और स्कूल की तमाम इंतज़ामिया इसमें बड़े वेल डिसिप्लिन तरीके से इन्होंने पोलिंग का आगाज़ करा दिया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। टूर्नामेंट टीम के साथ मौसम खान गोपांग, ऑन न्यूज़ बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी दीना का रात के खूबसूरत मनाजिर पर ग्लोबल सिटी दीना में डिजाइनिंग फाउंटेन, पानी में लाइटों की खूबसूरत डिजाइनिंग, दिलकश नज़ारे देखकर दीना शहर गिरदनवा के अवाम लुत्फानंदोज होते हैं। अवाम ने बच्चों के साथ डांसिंग फाउंटेन देखने के लिए पर ग्लोबल सिटी दीना पार्क का रुख किया। इस मौके पर अवाम का कहना है कि पर ग्लोबल सिटी दीना एक पुरसकून और खूबसूरत रिहायशी मनसूबा है। इस मनसूबे से अवाम को बहुत फायदा होगा। अवाम ने CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मां का 2 बेटियों समेत खुदकुशी करने का मामला। गंदम की गोलियां खाने से दोनों बेटियां दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वाले बच्चियों की शिनाख्त 14 साल ईमान और 12 साल अबिहा के नाम से हुई है। मां जैनब की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर खावंद ने तलाक मिलने पर खातून ने बेटियों समेत गंदम की गोलियां खा ली थी। खातून का शौहर आसिम दुबई में मुकीम है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा बद्दपुली रोड बरकत टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 12 साल तालिब इल्म को कुचल दिया। 12 साल बच्चा स्कूल छुट्टी के बाद घर जा रहा था। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम जाए हादसा पर पहुंची तो बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुका था। जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त अहमद के नाम से हुई है। बच्चे की डेड बॉडी बच्चे के वालिद के हवाले कर दी गई। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का पुलिस शोहदा की फैमिलीज और बच्चों की वेलफेयर का सिलसिला जारी। RPO ने शहीद सब इंस्पेक्टर सैयद लाल शाह की फैमिली से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए और मरूलका अथॉरिटी को मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का पुलिस शोहदा की फैमिलीज को दरपेश मसाइल जानने और इनके वेलफेयर का सिलसिला जारी। RPO ने रीजनल पुलिस ऑफिस में राजनपुर के शहीद सब इंस्पेक्टर सैयद लाल शाह की फैमिली से खुसूसी मुलाकात की और इन्हें दरपेश मसाइल से दरियाफ्त किया। RPO ने इन्हें दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और मुतल्लिका अथॉरिटी को मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कहना था कि शोहदा हमारे महकमा का काबिल फख्र सरमाया है। हम अपने शोहदा की फैमिली से मुकम्मल वाबस्तगी रखते हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ और कफालत करेंगे। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। RPO ने मजीद हदायत जारी की कि रीजन भर में तमाम शोहदा की फैमिली से करीबी रब्ता रखा जाए और दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए जाएँ। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिस डेरा गाजी खान में 14 माह का मुगवी बच्चा बरामद करने वाले थाना सदर मुजफ्फरगढ़ की पुलिस टीम के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने SHO थाना सदर इफ्तिखार मलकानी और दीगर पुलिस अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। रीजनल पुलिस ऑफिस डेरा गाजी खान में 14 माह का मुगवी बच्चा बाजियाब कराने वाली थाना सदर मुजफ्फरगढ़ की पुलिस टीम के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी
خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے مغوی بچے کی تلاش کے لیے پولیس ٹیم کی جانب سے کی گئی انتھک کاوشوں اور بچے کی باحفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا۔ تقریب کے دوران RPO نے پولیس ٹیم سے نامعلوم اغوا کار خاتون کی تلاش کے حوالے سے کی گئی کوششوں سے متعلق دریافت کیا اور بے مثال کارکردگی پر جوانوں کو شاباش دی۔ انعام حاصل کرنے والی پولیس ٹیم میں SHO تھانہ صدر مظفر گڑھ افتخار ملکانی، محمد طارق ASI، محمد شاہد ASI، ہیڈ کانسٹیبل غلام مصطفیٰ، کانسٹیبلان جواد جہانگیر مصطفیٰ شامل ہیں۔ اس موقع پر RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ٹیم کے مغوی بچے کی بازیابی اور نامعلوم اغوا کار خاتون کی تلاش کے حوالے سے شاندار کارکردگی دکھائی جو کہ قابل تحسین ہے۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ علاقہ تھانہ صدر مظفر گڑھ میں مورخہ 21 اپریل کو ایک نامعلوم خاتون نے ایک 14 ماہ کے بچے عبدالحنان کو اغوا کیا تھا، جس پر مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس کی 5 یوم شب روز کوششوں کے بعد نامعلوم اغوا کار خاتون کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کیا، جبکہ مغوی بچے کو باحفاظت بازیاب کیا گیا تھا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب سپریم کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں ایک روزہ قومی یکجہتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب سپریم کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام یوحان آباد نشتر ٹاؤن لاہور میں ایک روزہ قومی یکجہتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر رہنما قومی امن کمیٹی مولانا زاہد راشدی، چیئرمین سپریم کونسل آف پاکستان الحاج عامر رشید خان، چودھری محمد عثمان، آفتاب بھٹا، صدارتی ایوارڈ یافتہ میڈیا کوآرڈینیٹر سپریم کونسل آف پاکستان بشر شہزاد پال، سفیر امن رہنما کرسچن کمیونٹی فیاض بھٹی، آصف جوزف، سوشل ایکٹیوسٹ، مذہبی اسکالر، سٹی بیورو چیف سونی دھرتی میڈیا گروپ لاہور کے علاوہ مقامی اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں اور دیگر مہمانان گرامی نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اس موقع پر لاہور لارڈز ونگ برائے قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے نو منتخب عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ نئے عہدیداروں میں چودھری نجم اقبال غوری ایڈوکیٹ، چیئرمین اینڈ ایمبیسیڈر آف پیس جہانزیب غوری، سینئر وائس چیئرمین نیاز عامر ایڈوکیٹ، وائس چیئرمین اورنگزیب غوری ایڈوکیٹ، وائس چیئرمین گلزیب غوری، جنرل سیکرٹری اینڈ ایمبیسیڈر آف پیس فوزیہ جہانزیب، فائنانس سیکرٹری ربینہ نجم، پبلک ریلیشن سیکرٹری قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب سپریم کونسل آف پاکستان لاہور لارڈز ونگ شامل ہیں۔ اس موقع پر مولانا زاہد راشدی، عامر رشید خان، چودھری محمد عثمان اور نو منتخب چیئرمین لاہور لارڈز ونگ چودھری نجم اقبال غوری ایڈوکیٹ، چیئرمین اینڈ ایمبیسیڈر آف پیس نے کہا کہ ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے امن کا پیغام ہی واحد راستہ ہے، اور امن کا پیغام ہی وہ راستہ ہے جس سے کوئی بھی مذہب یا باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا، اور ہم سب ملک پاکستان کے افواج اور تمام ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر ملک میں امن اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ پروگرام کے آخر میں آنے والے معزز مہمانان گرامی کو ان کے گراں قدر خدمات کے لیے اعزازی شیلڈز پیش کی گئی اور شمعیں جلا کر اس بات کا عہد کیا گیا کہ ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کسی بھی سازش اور انتشار پسند عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیپالپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک محمد ارشد کمال 19 کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول رکن پورہ میں پنجاب گورنمنٹ کے وژن کے مطابق آج اسٹوڈنٹ اسکول کونسل کے لیے الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام ووٹرز نے جوش و خروش سے بھرپور حصہ لیا۔ ووٹنگ کے بعد الیکشن رزلٹ کے مطابق صدر محمد احسان نقیبی، نائب صدر علی حسنین، سیکرٹری محمد عبداللہ، فائنانس سیکرٹری زین علی منتخب ہوئے۔ پریزائڈنگ کے فرائض محمد عرفان انجم محمد حفیظ صاحب نے دیے۔ کامیاب ہونے والے عہدیداران کو ہیڈ ماسٹر صوفی امان اللہ نقیبی اور جملہ اساتذہ کرام نے مبارکباد دی اور مالا پہنائی۔ دیپالپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک محمد ارشد کمال 19 کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کی جاری کردہ شیڈول کے مطابق مورخہ 16 مئی 2024 پنجاب بھر کے اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسل کی تشکیل کے لیے الیکشن منعقد ہوئے۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری افتخار حسین چھچھر کی ہمشیرہ محترمہ ساجدہ تبسم چھچھر صاحبہ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رب نواز ثاقب نے تحصیل دیپالپور کے گورنمنٹ ہائی اسکول بصیرپور ٹاؤن، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 اور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 2 اور مختلف اسکولز کے وزٹ کیے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے الیکشن کے پروسیس کا جائزہ لیا، بچوں سے اسکول کونسل کے مقاصد پوچھے، امیدواروں سے ملاقات کے دوران ان سے انتظامات کے حوالے سے پوچھا، بچوں نے انتظامات کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ محترمہ ساجدہ تبسم نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رب نواز ثاقب اور اسکولز کے ہیڈ ماسٹر کو بہترین انتظامات کو سراہا۔ اسٹوڈنٹ کونسل کے مقاصد میں طلباء میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے، فیصلہ سازی اور مشاورت جیسے امور سے روشناس کرانا، اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کی بحالی، ذمہ داریاں نبھانے کو ترویج دینا، اپنے ووٹ کی اہمیت اور طاقت سے آگاہ کرنا شامل ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जराइम पेशा और समाजी दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने के अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर में अहम इजलास तलब किया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग के तमाम डिवीजनल SP सर्कल अफसरान की शिरकत की। मीटिंग के दौरान पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुलजमान की गिरफ्तारियों और पेंडिंग चालानों बारे जायजा लिया और तमाम डिवीजनल SPs को पेंडिंग केसेस जल्द निपटाने की हिदायत करते कहा है कि जुडिशल मुलजमान के चलान तकमील के बाद हंगामी बुनियादों पर जमा करवाए जाएं। तमाम अफसरान संगीन नौयत के मुकदमात को बरगिरफ्तारी से यकसू करें और मुलजमान को गिरफ्तार करने के टास्क को फौरी पूरा किया जाए, जबकि खवातीन और बच्चों से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश बारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए और शवाहिद की रोशनी में मौसर तफ्तीश से ही मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जा सकती है। डॉक्टर अनूश मसूद का मजीद कहना था कि अब जो काम करेगा वही टीम में रहेगा। बैरून मुल्क फरार इश्तिहारी मुजरिमान को भी जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मरीद के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली अहमद सयान की निगरानी में गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में तलबात के दरमियान इलेक्शन करवाए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाल पार्क के प्रिंसिपल खालिदा स्कीना ने कहा है, आज का इलेक्शन तलबात के दरमियान इसलिए कराया गया है कि नई नस्ल जमहूरी कदरों से आशना हो। हमने शफाफ इलेक्शन करवाकर शफाफियत की बुनियाद रखती है। जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल किला मसीता हदूके के प्रिंसिपल जुल्फकार का कहना है कि इस अमल से तलबा में सियासी शऊर आएगा। तहरीम तौहीद सदर दर मकनून फाइनेंस सेक्रेटरी इकरा वहीद जनरल सेक्रेटरी मरियम असगर नायब सदर मुंतखब हो गई। आखिर में तलबात ने प्रिंसिपल्स और जीतने वाले उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी की। मलिर कराची से खबर शामिल करते हैं। टालपुर वड्डा के रिहायशी मुश्ताक अहमद अजन अपनी अहलिया के हमरा ससुर के जुल्म और सितम से तंग आकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने पहुंचा। इस मौके पर मुश्ताक अहमद अजन ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरा ससुर गुलाम हैदर जो कि इंतहाई लालची किस्म का इंसान है, जो मुझसे आए रोज़ रकम तलब करता है। इससे पहले भी वो लाखों रुपए मुझसे छीन चुका है। मज़ीद बता रहे हैं जुम्मन पताफी अपनी इस रिपोर्ट में। टालपुर वडा के राशि मुश्ताक अहमद अजन अपने एहले हमरा के ससुर के जुल्म व सितम से तंग आकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करना पहुंचा। इस मौके पर मुश्ताक अहमद अजन ने साफियों को बताया कि मेरा ससुर गुलाम हैदर जो कि इंतहाई लालची किस्म का इंसान है, जो मुझसे आए रोज रकम तलब करता है। इससे पहले भी वो लाखों रुपए मुझसे छीन चुका है। मैं ससुर के जुल्म व सितम से तंग आकर कराची के इलाके पिपरी में राइश पजीर हूँ। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ, लेकिन इस जालिम शख्स ने यहाँ पर भी मेरा और मेरे बच्चों का जीना महाल कर दिया है। मेरा रिश्ता इरम से रजा खुशी से करवाया गया था। उस दौरान भी मेरे ससुर ने रिश्ते के एवज 2 लाख रुपए लिए थे, तब जाकर मेरा निकाह इरम के साथ हुआ। उसके बाद वो शख्स मुझसे लाखों रुपए ले चुका है। अब बर्दाश्त की इंतहा है। इस मौके पर मुश्ताक अहमद की एहलिया इरम ने बताया कि मेरे वालिद जो कि लालची इंसान है, वो मुसलसल मुझे डहाल बनाकर मुझ पर तशद्दुद करके मेरे शोहर से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करता रहा है। हम गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, लेकिन मेरे वालिद ने हमारा जीना महाल कर दिया है। हम उनके जुल्म और सितम से तंग आकर पिपरी कराची में ठहरे हुए हैं, लेकिन वो शख्स यहाँ पहुंचकर भी हमें तंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पैसे वसूल करना चाह रहे। इरम ने मजीद कहा कि मेरे वालिद मेरे शोहर की तरफ से दिए गए जेवरात भी छीन ले गए हैं। अब हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से मेरा शोहर मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता है। उन्होंने मुतालबा किया कि मज़कूरा शख्स से हमारी जान छुड़ाई जाए और हमें सुकून की ज़िंदगी गुजार दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलिर कराची। शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में अदालत के हुक्म पर चक नंबर 61 SP कब्र कुशाई की गई। मुतलका अमला ने शवाहिद इकट्ठे करके मुतलका फोरम पर भिजवा दिए। मदद अली ने इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट आरावाला मैडम फरजाना वसीम में दरख्वास्त कब्र कुशाई गुजारी थी। मजीद जानते हैं लड़की के भाई का मौक़िफ़। करके गला दबा के जहर दिया गया है, तो मुझे ये बताया गया कि इसने खुदकशी कर ली है। तो मुझे गुस्ल मेरे जाने से पहले दे लिया, कफन दे लिया। तो मुझे ये कहा गया कि मौसम गर्म हो रहा है, जल्दी जल्दी दफना देते हैं, इसलिए दफना दिया। जिन औरतों ने गुस्ल दिया उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे और बहुत जुल्म हुआ, गला दबा के दिया, ज़ुबान उनकी बात थी, गला दबा के गला बहुत सूजा हुआ था। इस बुनियाद पे मैं ये केस किया और कब्र कुशाई के लिए इस मौके पे अख्तियार हूँ। इंतज़ामिया मेहरबानी करे, और मैं गरीब आदमी हूँ, मज़दूर हूँ, मैं मरियम नवाज़, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मैं 5 बच्चों की मेरी वालदा, ये बहन है, 5 बच्चों की वालदा थी,
تو مجھے لہٰذا مہربانی انتظامیہ تمام سرکاری افسران سے اپیل ہے کہ میرا ساتھ دیں اور مجھے انصاف چاہیے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں سے ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ رائے احمد خان کھرل شہید بوائز ہائی اسکول صدر گوگیرا حکومت پنجاب کی طرف سے طلباء کے درمیان الیکشن کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں گورنمنٹ رائے احمد خان کھرل شہید بوائز ہائی اسکول میں الیکشن ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہیں۔ جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں گورنمنٹ رائے احمد خان کھرل شہید صدر گوگیرا ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ 6 کلاس سے لے کے 10 کلاس تک الیکشن کروائے جائیں۔ آج میں اس وقت رائے احمد خان کھرل شہید صدر گوگیرا ہائی اسکول میں موجود ہوں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ الیکشن کروایا جا رہا ہے۔ ناظرین، 4 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ الیکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ صدر ہے، نائب صدر ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، جنرل سیکرٹری ہے۔ ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج ان کی جو کمپین ہے اور ان کا جو الیکشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچر کے لیے اور اس اسکول کے لیے کیا کام سر انجام دیں۔ میں نام اسد عباس ہے اور میں فائنانس سیکرٹری کی امیدوار کر رہا ہوں۔ میرا اسکول کے حوالے سے لڑ رہا ہوں کہ جو بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، پیریڈ مس کرتے ہیں، ان سے ہم سختی کریں گے کہ وہ بچے نہ بھاگے، اور جو بچے غیر حاضر ہیں اور اساتذہ کرام سے کہیں گے کہ وہ ان کے والدین سے کہ ان کو اسکول بھیجیں، اور نہیں تو ہم میں جیت جاتا ہوں، کامیابی حاصل کر لیتا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں غریب اسٹوڈنٹ کو وردی لے کر دیں گے، اور اگر کچھ پیسے اپنی جیب سے بھی خرچ کرنے پڑے تو کریں گے، کیونکہ یہ ٹائم پر نہیں لگتے، کوئی استاد نہیں آتا تو اس کے متوازی پیریڈ لگایا جائے، کوئی کلاس شور نہیں کرے گی اور کلاس ہر وقت پڑھے گی۔ 6 کلاس سے لے کے 10 کلاس تک جو ہے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ بڑا جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، امن و امان کے ساتھ الیکشن ہو رہا ہے۔ تھانہ گوگیرا کی پولیس بھی یہاں پہ حاضر ہے تاکہ کسی بھی غیر ضروری یعنی کہ جو ہے معاملات سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نپٹا جا سکے۔ میرے پاس اس وقت ہم نے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے، پھر ہم لوگوں نے جنرل سیکرٹری کے ساتھ بھی، نائب کے ساتھ بھی بات کی۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتی ہے، تو وہ اسکول کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اسکول کے شہادت صاحب میرے پاس موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اسکول کے حوالے سے اور اس الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر۔ جیسا کہ آپ نے ماحول کو چیک کر لیا ہے کہ یہاں پر مجھے کے طور پر ڈیوٹی سونپی تو بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ماحول کو ٹیکل کرنے کے لیے پولیس کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی ناجانی صورتحال پیدا نہ ہو، تاکہ ہمارے پرنسپل صاحب یہ جو نشانی ہے محنت ہے، تو انہوں نے رات بھی یہاں پر یہاں کے انتظامات کو آیا تک تک پہنچایا ہے، اور پورے عین ٹائم تھا وہ اس کا اور بڑے زور و شور کے ساتھ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنے ووٹرس کو لا رہے ہیں، اور الیکشن وہ انشاءاللہ بر وقت شروع ہوا تھا اور بر وقت کے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا تو جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن کے لیے جو امیدوار بنے ہیں، وہ جو کمپین تھی وہ کس طرح سے تھی؟ کیا وہ کلاس ٹو کلاس جا رہے تھے یا آپ کو ساتھ میں لے کے چلے؟ اس کے حوالے سے بتائیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ بھگت ماتا ادارے کے اندر، تو انہوں نے تمام کینڈیڈیٹس جو تھے وہ سب کو اکٹھا کیا، سب کینڈیڈیٹس کو وہ اکٹھا لے کر ہر کلاس کے اندر گئے، وہاں پر ان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ ہمارے ادارے میں یہ جو لوگ ہیں یہ ادارت کے لیے امیدوار ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ نائب صدر کے لیے، اور یہ جو لسٹ ہے یہ جنرل سیکرٹریز کی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں دو واپس میں کمپیٹ کر رہے تھے یہ ہمارے کی طرف ہے۔ اور انہوں نے کہا، انہوں نے کلاس میں جا کے فرمایا کہ آپ کو ان میں سے جو بھی کینڈیڈیٹ آپ کو پسند کا ہے، جس کو آپ اچھا جانتے ہیں، جو آپ کی اچھی آپ کو لیڈ گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کو لیڈ کر سکتا ہے، آپ کو انہوں نے کسی کی فیور نہیں کی، انہوں نے بالکل علاقے سے میرے انڈیا کے علاقے ہر بچے کو ان کا پیغام پہنچایا، اور ہماری کلاسز کے اندر جب ہماری اسمبلی ہوتی تھی تو بچوں نے اپنے منشور کو پیش کیا، اس منشور کو لے کر وہ آگے چلے صاحب کی موجود میں کمپین تاکہ بلغم سے بچنے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کا ساتھ دیا، سارے کے سارے کینڈیڈیٹس ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ ان کا تعارف کرواتے ہیں یہ کینڈیڈیٹ کس کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، یہ اس کا یہ ہے، اس کے سندر یہ سارا ایسی کمپین۔ ماشاء اللہ
स्कूल जो है ये एक मदरसे के मत है, हमें यहाँ से तालीम हासिल होती है, हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर एक बाप की मंद होता है। सर आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अब से भी सियासत जो है वो निकल पड़ी है, सियासत स्कूल से भी स्टार्ट हो गई है, तो क्या टीम के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो असर भी पड़ेगा? गवर्नमेंट हुकूमत ने बहुत बड़ी ये पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की है, उन्होंने इस नज़रिए के साथ ये पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की है, स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो ये असर हो गया। तो इसमें आपको पता है जब भी ये पाकिस्तान की टीम भी सिलेक्ट होती है, क्रिकेट की होती है या हॉकी की होती है, तो उसको वो स्टेट से तलबा को लेते हैं, फिर 19 को लेते हैं, फिर जाकर जिनका टैलेंट अच्छा होता है उनको बाहर वो कॉम्पिटिशन के अंदर लेकर जाते हैं। तो वो होता है ऐसे ही स्कूल लेवल पर ये कैंपेन शुरू हो गई है, शुरू हो गया ताकि बच्चों के अंदर लीडरशिप की जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट किया, ताकि क्योंकि उन्होंने आगे जाकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में। जैसा कि मेरे सीनियर दोस्त भाई शाहिद साहब ने आपको तमाम तफसीलात से कहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन वसूल, तो हमने मन उसको बच्चों में पढ़ कर और ज़बानी जो अहकाम मिले थे उनको रोज़ाना की बुनियाद पर असम्बली में बच्चों से शेयर किया, बच्चों को नॉलेज में दिया, तो बच्चों में दिलचस्पी पैदा हुई। जब दरखास्त लेने का वक्त कम से कम 100 आदमी जो कैंडिडेट थे वो मैदान में थे। उसके बाद स्क्रूटनी हुई, हमारा एक इलेक्शन कैंप जो था बाकायदा फाल होकर काम करना शुरू कर दिया। उसमें हाफिज यासीन साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे, डॉक्टर रमज़ान साहब जो थे वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, और जो डॉक्टर इकबाल साहब हैं ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने आसान तरीके से वो सारा प्रोसेस अडाप्ट किया। उसके बाद हमारे पास 20 लोग रह गए थे। जब आखिरी स्क्रूटनी हुई उन बच्चों के बच्चों को दिए गए, तो उसके बाद सिर्फ 12 मैदान में बचे। उनको वक्त मुकर्रर पर हमने उनके जो सिंबल वो अलाट किए, उनको कंपेन का मौका दिया। बच्चों ने भरपूर तरीके से उसमें कंपेन में हिस्सा लिया, घरों में जाकर भी कंपेन की और स्कूल में मैंने उनके साथ मोहम्मद यासीन मौजूद है जो इस इलेक्शन करवाने में उन्होंने बहुत अहम रोल जो है वो अदा किया। हम जानते हैं कि अपने कैंडिडेट थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात जो है वो इस इलेक्शन की शफाफियत है। मैं नोट कर रहा था कि इतना जैसे वो इलेक्शन होता है हमारे MP MNA उससे भी ज्यादा शफाफ इलेक्शन जो है ना हमारा इधर। रुक करते हैं जिला जाम शुरू की जानिब, जहां हमारे ON न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें हुई। एक दिन में 5 मुख्तलिफ इलाकों खुर्शीद कॉलोनी, की बस्ती, बिहार कॉलोनी और दीगर इलाकों से डकैत बासानी से डकैती करके फरार। डकैतों की CCTV फुटेज मंजर आम पर पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई। इलाका मकीनों और ताजर बरादरी ने टायर नजर आतिश करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। कोटरी के DSP ने इलाका मकीनों और ताजर बरादरी को यकीन दहानी कराई कि हम मुलजमों को पकड़कर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इलाका मकीनों और ताजर बरादरी ने 3 दिन का अल्टीमेट DSP कोटरी को देकर रोड खुलवा दिया और ये भी कहा कि हमें लूटी हुई रकम वापस ना दी गई तो हम अपना एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाएंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद चौधरी की हिदायत रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग। थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज एहसानुल्लाह कमर की ज़र निगरानी सख्त क्रैकडाउन जारी। ASI मलिक साबिर और अब्दुल रऊफ ने रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोकार लाते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और शहरियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद का रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग एहसानुल्लाह कमर की हिदायत पर रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI मलिक साबिर और अब्दुल रऊफ ने रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग की डकैती के मनसूबे को नाकाम बना दिया। रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करके शहरियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। मुलजमान की शनाख्त साकब अली उर्फ काली
अली हैदर और अब्दुल वाहिद के नाम से हुई है। मुलजमान शाह अब्दुल गनी कब्रिस्तान में डकैती की वारदात का मनसूबा बंदी कर रहे थे कि मुलजमान को शरीफ और शहरियों से लूटा गया माल का इतराफ़ भी किया है। इस वाले से एएसआई मलिक साबिर और अब्दुल रऊफ़ का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान भगवानपुरा बाज़ार शाह अब्दुल गनी कब्रिस्तान में डकैती की वारदात की तैयारी में थे कि मुखबिर ख़ास की इतला पर जायबगा पर पहुँच कर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही मौका से फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने मुलजमान की कोशिश को नाकाम बनाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद 30 बोर पिस्तल लोडर, 16 से 17 मोबाइल फ़ोन्स, नकदी रकम और गोलियां भी बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमे का अंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मजीद उनका कहना था, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। राबरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। बहुत शुक्रिया मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया में भी स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इलेक्शन गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अहमदपुर खन्ना में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन में MNA के ब्रादर मेहमान खुसूसी सजादा नशीन मखतूम सैयद सुहेल हसन गिलानी थे। तकरीब में MS तहसील हेडक्वार्टर सरतार डॉक्टर आरिफ वोरी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आसिया तस्लीम अनवर, एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद शकील अलवी, AEO रोमाना मुनव्वर, स्कूल प्रिंसिपल नजमा रासिक ने शिरकत और मौजूद थे। इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए थे जिसमें पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट उम्मीदवारों के मौजूद थे। पोलिंग 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जारी रही। टोटल वोट 50 थे जो बच्चों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बच्चों में बहुत जोश खरोश और जज्बा पाया गया और हर स्टूडेंट अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश थे। इस मौके पर प्रिंसिपल नजमा रासिक ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन करवाने का मकसद बच्चों में अवेयरनेस और शौर पैदा करना है ताकि माशरे में बच्चों को पता चल सके कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। जबकि सजादा नशीन मखतूम सैयद सुहेल हसन गिलानी का कहना था कि टीचर बच्चों के रूहानी माँ बाप होते हैं जो इनकी तरबियत करते हैं। उन्होंने स्कूल को अपग्रेडेशन का दर्जा दिलवाने का भी ऐलान किया। बाद इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार सदर मिसबा असलम, नायब सदर नाजिया रसूल, जनरल सेक्रेटरी सहरीन याकूब, फाइनेंस सेक्रेटरी खदीजा आसिफ ने जीत कर मैदान मार लिया। दीगर गवर्नमेंट SA हाई स्कूल में भी स्टूडेंट कौंसिल के भी इंतखाब हुए। समुद्री इलेक्शन स्टूडेंट कौंसिल 2024 के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल 476 में आम इंतखाबात 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। जुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने हुकूमत की इस काविश को सराहा। समुद्री इंतखाबात में तकरीबन 250 बच्चों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तारीख में पहली मरतबा स्कूल के बच्चों में आम इंतखाबात करवाए गए। प्रिंसिपल का कहना था कि मुंतखब होने वाले तलबा बच्चों के मसाइल हल करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन करवाने से तलबा की हौसला अफजाई होगी। तलबा ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। इलेक्शन से तलबा अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। समुद्री इलेक्शन स्टूडेंट्स कौंसिल 2024 का इनेकाद, वोटिंग का अमल मुकम्मल, नताइज का ऐलान कर दिया गया। जुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने हुकूमत की इस काविश को खूब सराहा। समुद्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में 1731 वोट कास्ट हुए। सदर के उम्मीदवार जन्नत फातिमा 301 वोट हासिल करके कामयाब। नूर फातिमा 316 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 2 में कुल 1294 वोट कास्ट हुए। हसन मजीद 282 वोट हासिल करने में कामयाब, सदर मुंतखब। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 में कुल 735 वोट कास्ट हुए। अब्दुल रऊफ ने 482 वोट हासिल किए, सदर मुंतखब। गवर्नमेंट हाई स्कूल 143 गाफे में कुल 223 वोट कास्ट हुए। हसन साहिद 162 वोट हासिल करने में कामयाब, सदर मुंतखब। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 226 में 376 वोट कास्ट हुए। उम्मे हाफिज 258 वोट हासिल करके सदर मुंतखब। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल 221 गाफे में 309 वोट कास्ट हुए। जीनत अदरीस 66 वोट हासिल करके कामयाब। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से DPO भावलपुर असद सरफराज खान के कमान में शहरियों को रिलीफ मुहैया करने का सिलसिला जारी। थाना डेरावर पुलिस ने SHO की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली कामयाब कार्रवाई की। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुमताज़ी गैंग का सरगना मुमताज़ उर्फ मुमताज़ी 3 साथियों अली, इरफान और शबीर समेत गिरफ्तार, जिनके कब्जा से लाखों रुपए माले 39 अदद डकैती शुदा सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर्स, टर्बाइन का दीगर कीमती सामान बरामद
बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तहकीकात जारी, जल्द इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामदशुदा सोलर प्लेट्स और दीगर सामान जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले किया जा रहा है। शहरियों का लूटा हुआ माल रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। गिरफ्तार मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस तमाम शाहिद और दस्तियाब वसाइल को बुए का लाया जाएगा। DPO असद सरफराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना डेरावर पुलिस को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा CEO एजुकेशन ओकाड़ा वजीर अहमद आगा की तालीम दोस्त विजन के मुताबिक एलिमेंट्री और हाई स्कूलों में हेड मिस्ट्रेस की ज़ेर निगरानी वोटिंग के जरिए इंतखाबात का सिलसिला जारी। CEO एजुकेशन ओकाड़ा वजीर अहमद आगा की तालीम दोस्त विजन के मुताबिक एलिमेंट्री और हाई स्कूलों में हेड मास्टर की ज़ेर निगरानी वोटिंग के जरिए इंतखाबात का सिलसिला जारी। इसी सिलसिला में गवर्नमेंट खुशी मोहम्मद गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 16 GD में कौंसल इलेक्शन का इनेकाद हेड मिस्ट्रेस की ज़ेर निगरानी कराया गया। स्टूडेंट कौंसल्स इलेक्शन का मकसद हम निसाबी सरगर्मियों का फ़रोग और तलबा में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाना, तलबा तलबात को फैसला साजी इंतजामी मामलात पर दस्तरस्त गुफ्त शनीद पर अबूर और साथी तलबा से मुशावरत जैसे अमूर से रोशनास कराना। स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों की बहाली, इनके मुस्तकिल इनेकाद और तलबात की सरगर्म शिरकत को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल रखने को यकीनी बनाना, तलबा को अपने वोट की अहमियत और ताकत से आगाह करना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल सिखाना और निचली सतह तक जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार को मुतारिफ करवाना था। स्कूल कौंसल्स के इलेक्शन में सदर के ओहदे पर सलमा अमीन, नायब सदर के ओहदे पर महविश आबिद कामयाब हुई। मेरा नाम हमारे मुर्तज़ा है, मैं बतौर प्रेसिडेंट हिस्सा ले रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इलेक्शन। इंशाल्लाह हमें जमहूरियत, फैसला साजी और इंतज़ामी मामलात से रोशनास कराएंगे। मानावाला के नवाही गांव लागर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गांव लागर में भी स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें तालिबे इल्मों की जानिब से 8:30 से लेकर 11:30 तक तकरीबन 400 के करीब तालिबे इल्म वोट कास्ट करेंगे। इस मौके पर 4 पोल स्कूल के अंदर बनाए गए हैं। इस मौके पर स्टूडेंट कौंसिल में होने वाले इलेक्शन में जीतने वाले बच्चे सदर रिजवान अकराम, नायब सदर रफ़ीक मकसूद, जनरल सेक्रेटरी तलहा उमर, फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद आसिफ। बच्चों ने स्कूल को साफ और शफाफ रखने के इक़दाम रखे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ राना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।